बुलेट में आप तेल भरवाते हैं और टंकी फुल करवा देते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं इसमें? जो आप पे गलत देखिए भैया, हम यही बोलेंगे, अगर आपको माइलेज देखना है तो फिर कोई मतलब ज़्यादा कम सीसी वाला गाड़ी ले लो जो माइलेज खूब देगा, इलेक्ट्रॉनिक ले लो, चार्ज करके चलाओ। ये हमेशा फुल करवा देते हैं हर 2-4 दिन पे। लगातार आप बिग बॉस की बात करते रहते हैं, कई वीडियो में मैंने देखा है आपको। बिग बॉस हमें बुलाएगा, अगर बुलाए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से, तो जाना ज़रूर पसंद करेंगे। और कहाँ से शुरुआत करी थी ये चीज़? लॉकडाउन में सब घर में बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, कोई काम था नहीं, जी। तो ऐसे ही बनाना शुरू किया। मेरे दोस्त वगैरह मेरे को पहले से बोलते तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, दिमाग अच्छा चलता है, तुम करो। लेकिन वो कोरोना के टाइम में मैंने शुरू करा, 1 साल तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन मेरी एक सोच रहती है, जो मैं जिस भी काम को करता हूँ उसको लगातार करता हूँ। तो मैं करता गया, 1 वीडियो वायरल हुआ, 2 वीडियो वायरल हुआ, 3 वीडियो वायरल हुआ। ब्लॉगिंग लिस्ट में सबसे ऊपर है आप? नहीं, ये हम थोड़ी बता सकते हैं खुद, मतलब मिथिला के ब्लॉगिंग बात नहीं, हम ये खुद थोड़ी बता सकते हैं हम सबसे ऊपर हैं, ये तो लोग बताएंगे आपको। लोग बताएंगे। हाँ, वो लोग बताते हैं जो हम ऊपर हैं या नीचे हैं। खुद से खुद की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, और हम तो मेहनत कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में, वो हमको कितना देते हैं। तो क्या मतलब कभी पंजाब गए हैं आप? नहीं, गए नहीं हैं, लेकिन जाएंगे एक बार। उस मिट्टी पे ज़रूर जाएंगे जहाँ पे सिद्धू मूसेवाले का जन्म हुआ था। उस मिट्टी को देखना चाहते हैं, क्या ताकत है इस मिट्टी में? नहीं, इतना बड़ा इंसान को बना। उस मिट्टी को प्रणाम करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो मिथिला में बहुत सारे क्रिएटर हैं, और क्रिएटर की बात करें तो बड़ा बड़ा नाम है हर एक फील्ड में, चाहे वो आप ब्लॉगिंग फील्ड में ले लो, या फिर मतलब प्लेइंग फील्ड में, या फिर किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, तो मिथिला में बहुत सारे क्रिएटर हैं। खासकर मधुबनी ज़िले में भी बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं, मिथिला में भी, बिहार में भी। लेकिन जो अभी इस वक्त मिथिला के अंदर एक ऐसे क्रिएटर है जो खासकर मतलब विवादों में तो रहते ही हैं, लेकिन उनका जो वीडियो है काफ़ी ट्रेंड में रहता है। कोई भी वीडियो डालते हैं वो मिलियनों में व्यूज़ जाता है, लाखों में व्यूज़ जाता है, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। उनके अकाउंट पे भी लगभग 1.5 लाख प्लस फॉलोअर्स है इंस्टा पे, और फेसबुक पे भी लगभग 1.5 लाख प्लस है। यूट्यूब की बात करें तो 30,000 के करीबन है, उससे प्लस भी है। लेकिन जिस तरीके से वो अभी ट्रेंड में चलते हैं, वो कहीं ना कहीं विवाद का कारण ही बनता है। कई लोग उनको विवादित बयान भी देते हैं, और कई लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब मकसद नहीं है कि विरोध को लेकर क्वेश्चन किया जाए, यहाँ पर यह है कि सपोर्टर क्या देखकर सपोर्ट करते हैं, वो सारी बात जानेंगे इस वीडियो में। और मेरे साथ अभी बगल में बैठे मिथिलांचल ब्लॉग पेज के मतलब मेन व्यक्ति, मतलब प्रणव झा जी, इन्हीं का वो पेज है, यही उनको चलाते हैं, उन पर अपना वीडियो अपलोड करते हैं, चाहे वो जिम वीडियो हो, मतलब जिम ट्रेनर के तौर पे, या फिर ब्लॉगिंग के तौर पे, या फिर फूड ब्लॉगर के तौर पे। लगातार इनका वीडियो आते रहता है, आप जाकर चेक कर सकते हैं मिथिलांचल ब्लॉग्स पे। लेकिन मेरे साथ अभी है प्रणव झा वीर जी, तो बहुत बहुत स्वागत है प्रणव जी। मैथिली में कहूँ कि हिंदी में कहूँ? देखिए, आपको जो पसंद है, वैसे आप हिंदी में कहते तो बेहतर होता, क्योंकि हम लोग हिंदी वीडियो दिखाते हैं। वैसे आप मैथिली में कह सकते हैं? हिंदी में ही बोलिए। हिंदी में बोलिएगा। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप। तो हम हिंदियों में मैथिली में कहो, सबसे पहले सब गोटा जे क्यों देख रहल छी सबके हमर प्रणाम है। और भैया अला है तो जे किछो हम पूछबे ओकर हम उचित जवाब दे के कोशिश करब। हाँ, वो बात तो अच्छी बात कही आपने। तो ये जो आप हमेशा विवाद में रहते हैं, इस पर पहला सवाल तो यही होगा कि विवाद लगातार बढ़ता ही रहता है, इस पर कुछ कह दीजिए। देखिए, मतलब जो चर्चा में रहते हैं वही विवाद में रहते हैं। अच्छा, तो हो सकता है हम चर्चा में रह रहे हैं, इसीलिए हम विवाद में रह रहे हैं। इसलिए विवाद में रहते हैं। तो विवाद का मुख्य कारण क्या होता है आपका? आप जानते हैं क्या? हमें पता नहीं है विवाद का मुख्य कारण क्या है। अच्छा। अब विवाद कौन करता है, क्या करता है, हर बार कोई और ही करता होगा, मैं तो खुद विवाद करूँगा नहीं। हाँ। तो मतलब उसका मुख्य कारण जो करते हैं वही बता सकते हैं, हम तो नहीं बता पाएंगे। आप नहीं बता पाइएगा। तो जिस तरीके से आप रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं, तो कहाँ से शुरुआत करी थी ये चीज़? लॉकडाउन में सब घर में बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, कोई काम था नहीं, जी। तो ऐसे ही बनाना शुरू किया। मेरे दोस्त वगैरह मेरे को पहले से बोलते तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, दिमाग अच्छा चलता है, तुम करो। लेकिन वो कोरोना के टाइम में मैंने शुरू करा, 1 साल तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन मेरी एक सोच रहती है, जो मैं जिस भी काम को करता हूँ उसको लगातार करता हूँ। तो मैं करता गया, 1 वीडियो वायरल हुआ, 2 वीडियो वायरल हुआ, 3 वीडियो वायरल हुआ, और उसी का नतीजा है जो आज आप भी हमारे दरवाजे पे आए हैं हमारा इंटरव्यू लेने। तो मतलब कौन सा वो साल था? जैसे लॉकडाउन तो 2020 में लगा था, लगातार 2022-23 तक लगभग लॉकडाउन टाइप का ही था, तो कौन सा ईयर था वो? मैंने शुरू किया था 2021 के
टाइम में, और पहला वीडियो मेरा वायरल हुआ था 2022 के सितंबर में। अच्छा, मतलब एक साल में ही आप मिथिला में छा गए। हाँ। लगभग। हाँ। 21 में शुरू किया और 22 में छा 22 के सितंबर में पहला वीडियो वायरल हुआ था। अच्छा, और उसके बाद अब तो हर वीडियो का व्यू अच्छा आ जाता है, ठीक ठाक आता तो है। कौन सा वीडियो था वो तो सबको पता है, 200-250 ग्राम वाला वीडियो था, वो काफ़ी 200-250 ग्राम? मतलब किनको कहना चाहते हैं 200-250 ग्राम? किन्हीं किसी इंसान की तरफ इशारा नहीं है। इशारा नहीं, मतलब किस टाइप के लोग को कहना चाहते हैं? जैसे बहुत सारे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे लोग, बुरे लोग। एक तो अभी ट्रेंड में छपड़ी लोग भी, वैसे बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, पर्सनली ये बात है। तो आप किनको कहना चाह रहे हैं? आप किन, मतलब कैसे लोगों को? ये वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाया था। हाँ। जो अपने घर पे आके 2 दिन, मतलब 2-4 दिन दिल्ली मुंबई में कमा के, और घर पे आके अपने घर के रीति रिवाज कल्चर को भूल जाते हैं। अच्छा, उनके लिए ये दिखाते वीडियो हैं बाहरों का। हाँ, उनके लिए, जो अपना भाषा भूल जाते हैं, अपना माँ बाप को भूल जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो हमने बनाया था। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं भी रहिए, चाहे मिथिला से बाहर कहीं भी रहिए, बिहार से बाहर कहीं भी रहिए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना भाषा, अपना विचार, कम से कम आप जब अपने घर पहुँचिए, गाँव आइए, तो अपना गाँव का रूप में आ जाइए ना। जैसा देश वैसा भेष में रहिए ना। कम से कम आप दिल्ली मुंबई में रहिए तो हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, चलता है, आप रहिए जैसा रहना है। लेकिन गांव में आए तो गांव के संस्कृति, गांव के परंपरा के हिसाब से रहिए। यही वीडियो था और बहुत वायरल हुआ था, लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो क्या इस पर कैसा रिएक्शन आया तब? मतलब कमेंट क्या क्या आ रहा था? 1-2 कमेंट बता सकते हैं आप? क्या कमेंट आ रहा था उस वीडियो पे? कमेंट तो यही था, भैया ठीक कहै छियै, हमरो गांव में एहने छे, हमरो तो एहने होइ छे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मिथिला के अंदर हर एक गाँव में ऐसा मिल जाएगा? हाँ, हर जगह मिलता है, ऐसा कोई नहीं है। मिथिला का करीब हर गाँव एक जैसा ही है। अच्छा, एक जैसा है? एक जैसा ही है, इसीलिए हर जगह एक जैसे लोग मिल जाते हैं। तो लगातार आप मिथिला को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो मिथिला का प्रमोट जो आप कर रहे हैं, बता सकते हैं कि मिथिला कितना बड़ा है, कितना जिला आता है इसके अंदर? नहीं, हमको इतना जानकारी नहीं है, हम झूठ काहे बोलेंगे। अच्छा, जो मिथिला कितना बड़ा है। आप लगातार प्रमोट कर, इसलिए ये सवाल था मेरा आपसे। मैथिली भाषा, मतलब हमको तो ये पता है, जो एरिया बहुत बड़ा है, 7 करोड़ लोग हैं हम लोग, ये सब पता है कुछ। लेकिन हम ये बोले जो इतना डीपली नॉलेज है या डीपली ज्ञान है हमारे पास, वो नहीं है। हम झूठ क्यों बोले? जैसे एक बात और कर रहा हूँ, थोड़ा पॉलिटिक्स में भी जा रहा हूँ, मिथिला की बात अभी शुरू की है, तो जैसे लगातार मिथिला राज का मांग हो रहा है यहाँ पर लगातार। जैसे मिथिला तो बिहार के अंदर ही आता है, अब तो झारखंड में भी कुछ क्षेत्र मिथिला के अंदर है, कुछ नेपाल में भी है। तो पहले तो इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या मिथिला राज का आप सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर? पहला सवाल ये मिथिला की तरफ। इस सवाल पे हम किसी भी तरह का टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि हमको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। तो चलिए, जानकारी नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि एक, मतलब मिथिला राज की बात हटाकर यहाँ पे पूछने वाले हैं कि मिथिला का कुछ अंश बिहार में है, कुछ बगल पड़ोसी जो राज्य है झारखंड, उसमें भी है, कुछ पड़ोसी मुल्क जो है मतलब नेपाल, उसमें भी है। तो क्या लगता है कि जब मिथिला राज अलग होगा, एक मतलब आप इस पर अपना टिप्पणी नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जैसे अलग होगा, तो क्या ये जो नेपाल का जो मिथिला है वो इंडिया में आ जाएगा, और बगल में जो झारखंड में जो मिथिला का हिस्सा है वो मतलब बिहार एक अलग बन जाएगा क्या, ये सब मिला के? देखिए, ये बनना न बनना बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड करके तब एक राज्य बनता है। जी बिल्कुल। रोज़गार होना चाहिए, बहुत कुछ है, और जब इन चीज़ों के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि मिथिला राज्य अलग होना चाहिए, और ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं होना चाहिए। मतलब आप इसमें अभी मतलब अभी आप इस पे विचार नहीं किए मिथिला राज पे? इस पे हम कोई टिप्पणी देने लायक खुद को नहीं समझते हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन आप ये चाहते हैं कि हम जैसे हैं, गांव में रहते हैं, गांव का कल्चर दिखाते हैं, मतलब जो हमारे गांव से, आप मिथिला के लोग तो विदेश में भी हैं, मलेशिया में मिल जाए, कनाडा में, अमेरिका, यूएस, जहाँ भी देखिएगा मिथिला को मिल जाए। लेकिन आपका ये कहना है कि हम गाँव में रह रहे हैं, तो गांव को जो वातावरण होता है, गांव का जो कल्चर होता है, वो उनको भी दिखाएं। आपका मकसद यही तो होता है ना हर वीडियो में? हाँ, मतलब जो लोग बाहर रहते हैं ना, मतलब यहाँ से गांव से छोड़ के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, यूएस रहे, कनाडा रहे, वो ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि हम लोग तो गांव में हैं तो हम लोग को देखते हैं ये चीज़, लेकिन जो बाहर है ना वो ज़्यादा मिस करता है। मेरे व्यूअर भी ज़्यादा बाहर के ही हैं। मधुबनी दरभंगा के व्यूअर कम है, दिल्ली के सबसे ज़्यादा हैं, मुंबई के हैं, कोलकाता के हैं, कनाडा के हैं, इवन मतलब 9 देश के व्यूअर हैं मेरे, 9 कंट्रीज़ के व्यूअर हैं। तो मतलब सेकेंड कंट्री कौन सा है? सेकेंड कंट्री मतलब सेकेंड मोस्ट व्यूअर। हाँ, जैसे फर्स्ट तो इंडिया हो गया, यूएस। मतलब यूएस जैसे देश में आपका वीडियो चल रहा है? हाँ, है मेरे इंस्टा पे है। इसका मतलब ये हुआ ना कि मिथिला के लोग यूएस में जाके बसे हैं, तो आप सेकेंड मिथिला यूएस को कह सकते हैं? मैथिल मच्छर सब ठाम छै, मैथिल कतौ एहन नहीं छै जे नहीं छै, 1 से 1 पोस्ट पर छै, 1 से 1 पद पर छै। जी बिल्कुल। नीचा से देखबै तैयो, ऊपर से देखबै तैयो, कुल मिला के यहाँ मैथिल ककरो से कम नहीं छै। हाँ, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ ना कि
जो जैसे इंडिया एक देश है, बहुत बड़ा देश है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश लगभग इंडिया ही है, तो क्या सेकेंड मिथिला राज्य विदेश यूएस को कह सकते हैं, जैसे सेकेंड पंजाब कनाडा को कहते हैं उस तरीके से? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। नहीं कह सकते? नहीं, फिर तो दिल्ली को कहना पड़ेगा, दिल्ली में बहुत मैथिल है। हाँ, मैथिल मतलब ये कहना चाहता हूँ मैं कि जैसे इंडिया में तो मिथिला के आदमी आपको हर एक जगह मिल जाएगा, लेकिन विदेश की बात मैं कर रहा हूँ, यूएस को सेकेंड मिथिला कह सकते हैं क्या? हाँ, वहाँ पे भी हैं अब क्रिएटर, लेकिन यूएस में भी हैं। हाँ, हम बराबर देखते रहते हैं। एक फैमिली एक है रितेश भैया हैं, हम जानते हैं उनको, बातचीत है उनसे, पर्सनली बात होता है? हाँ, बातचीत है हमारी। तो इतना जो बात कर रहे हैं, तो कहाँ से इंस्पिरेशन आया कि मिथिला का वीडियो दिखानी चाहिए हमको? ये इंस्पिरेशन कुछ है ही नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, मतलब जिस गांव में जीते हैं, जिस प्रकृति में जी रहे हैं, जैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, उसी को हम दिखा रहे हैं। तो मोटिवेट कहाँ से होते लगातार? जिस तरीके से आप बोलते हैं, हाँ। दिखाते हैं, हर एक वीडियो में बेबाक बोलते हैं, जो आपका दिल कह रहा है वो बोल देते हैं हर एक वीडियो में, तो कहाँ से मोटिवेट होते हैं? मोटिवेशन तो सेल्फ अंदर से ही होता है। अंदर से? हाँ, मोटिवेशन और जिगर वो अंदर से होता है, वो कोई भाड़ा पे नहीं लाता है, वो अंदर से ही है, हमारा अंदर से ही बोलते हैं। अंदर से ही आए? हाँ, बेपाक बोलने का आदत है। हाँ, बेपाक बोलने का आदत। इसके लिए हम विरोधी कुछ भी बोल? अरे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए जो अगर 10 आदमी सपोर्ट कर रहे हैं, एक आदमी विरोध कर रहा है, तो उस एक आदमी को हम ध्यान नहीं देंगे, हम 10 आदमी जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको ध्यान देंगे। चलेंगे, बिल्कुल। तो मतलब लगातार जिस तरीके से आप ये बात सब कह रहे हैं, ये सारी बात आपके नज़र में तो सही है, लेकिन जैसे आप लगातार कभी कभी जिम ट्रेनर मतलब देते रहते हैं, जिम में जाकर आप ट्रेनिंग देते रहते हैं अपने उसको, मतलब अपने क्लाइंट्स को, और लगातार आप ब्लॉगिंग भी करते हैं, और कभी कभी फूड ब्लॉगर भी बन जाते हैं, इन 3-4 टाइप का वीडियो बनाते हैं। प्रॉपर वीडियो क्या है आपका, मतलब क्या मकसद से आप दिखाते हैं पब्लिक को? हम वही दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं। हाँ, इसलिए कोई ऐसा मकसद नहीं है। हम एक रॉ व्लॉगिंग करते हैं, इसको रॉ व्लॉगिंग बोला जाता है। इसमें एडिटिंग नहीं होता। आपने हमारे वीडियो में एडिटिंग नहीं देखा होगा। एडिटिंग नहीं होता है, ये रॉ व्लॉगिंग है। तो रॉ व्लॉगिंग मेरा ऐसा है, डेली व्लॉगिंग इसको आप बोल सकते हैं। हम कुछ भी व्लॉग करते हैं, जो हम घूम रहे हैं वो भी कर रहे हैं, हम खा रहे हैं वो भी कर रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं वो भी कर रहे हैं। डेली व्लॉगिंग है और लोगों का प्यार है। मतलब कोई है जो हम कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। हाँ, आप हमको सपोर्ट करते हो, देखिए, नहीं तो नहीं। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये नहीं, सपोर्ट करिए ही करिए, देखिए ही देखिए, ऐसा। हाँ। तो जिस तरीके से आपने कहा कि सपोर्ट करिए, तो सपोर्ट आप करते हैं? किसी को सपोर्ट क्या है? हम हर किसी को करते हैं। हर किसी को? हाँ, आज सुबह भी एक आदमी आए थे पंडौल में जो एडमिट है। अच्छा। तो हम उनके लिए, हम हर किसी के लिए कोशिश करते हैं। डोनेशन देते हैं क्या? हाँ, करते हैं कोशिश, जितना हो पाता है वो भी करते हैं, बाहर से मंगवा भी देते हैं, जो हमसे हो पाता है। तो ये तो आपको वीडियो में नहीं दिखाया है क्या? आप जो कह रहे हैं अब ये है, जो मान लीजिए जो आप किसी को कुछ दे रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, तो उसको आप नीचा दिखा रहे हैं। मतलब गुप्त दान करते हैं, उसको आप नीचा दिखा रहे हैं। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो मतलब ये होगा कि हम जो दान करेंगे मतलब छुपा के करेंगे, किसी को दिखाने के नीचा दिखा रहे हैं ना। आप किसी को खुद से नीचा समझ रहे हैं, तभी तो आप उसको कुछ दे रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। तो ऐसा तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर कर रहे हैं जो दिखाते हैं। देखिए, बाकियों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या करता है नहीं करता है। हम जो करते हैं, हम जो हमको जो अच्छा लग रहा है हम वो कर रहे हैं, उनको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। तो लगातार, तो ये जो आप कह रहे हैं, तो पब्लिक जो है मिथिला का या फिर बिहार, पूरे बिहार की, या फिर जहाँ के भी आपको वीडियो जहाँ जाती हो, आपका पब्लिक आपको फॉलो क्यों करते हैं? मतलब फॉलो तो होता है ना, कोई मकसद से कर रहा है, किस लिए फॉलो करता है? अभी ये तो वही लोग बताएंगे, बाकी प्यार है लोगों का, सपोर्ट है। अच्छा, तो आपका दिनचर्या क्या है? जैसे आपके बारे में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर कहते हैं कि प्रणव भैया के बारे में जानेंगे, कभी कभार आपसे मिलने भी पहुंच जाते हैं आपको जानने के लिए। जैसे अभी कुछ देर पहले हम जिम पे आपके पहुंचे थे, आप भी वहीं पे मौजूद थे, वहाँ पे बहुत सारे फैंस लोग आपके पहुंच चुके थे। जैसे अभी भी बैठे हुए हैं, तो आप कैमरा नहीं तो दिखाइए, आपके फैंस लोग आपके घर तक पहुँच जाते हैं। तो दिनचर्या में आप क्या क्या करते हैं? जैसे सुबह 6 बजे या जब भी उठते हैं, तो वहाँ से लेकर और रात के जब तक आप सोते हैं, वो दिनचर्या पूरा शेड्यूल में बता दीजिए क्या क्या। मेरा एकदम सिंपल दिनचर्या है। हम 5 बजे उठते हैं, अच्छा, कुछ खाते हैं, फिर जिम जाते हैं, 9 बजे तक जिम से आते हैं, फिर खाते हैं, सो जाते हैं। मतलब ये है कि जिम गए, फिर आए, फिर खा के फिर सो जाते हैं। फिर पूरे दिन ऑलमोस्ट सो ही रहते हैं, हमको कोई काम है नहीं हमारे पास। और जो भी होता है, फिर हम उठते हैं, फिर खाते हैं, फिर वर्कआउट करते हैं, शाम में फिर सो जाते हैं। वीडियो एडिटिंग हम रात में करते हैं, और अगर कोई डील रहा है तो दोपहर में निकल जाते हैं। और कभी कभार आप लगातार फेसबुक या फिर इंस्टा या फिर कहीं भी आप एक वीडियो डालते हैं कि हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, क्या मकसद होता है पहुँचने का? वहाँ पर लोगों से मिलने का मन रहता है। अगर मान लीजिए लोग हमारे घर तक आते हैं तो हम लोगों के घर तक जाते हैं। अच्छा, ये मकसद है कि अगर आपसे कोई मिला घर आता है तो आप भी वहाँ जाते हैं? आप हमारे घर तक आए हैं तो हम भी अगर कहीं जा रहे हैं, जैसे दरभंगा गए, तो जो लोकल होंगे उनको उतना दूर आना नहीं पड़ेगा हमसे मिलने, 30 किलोमीटर वहीं मिल लेंगे। तो वही कोशिश रहता है। जो हम अकेले चले जाएंगे ना, तो हो सकता है 100 आदमी का परेशानी कम हो जाएगा। अच्छा, जिनको हमसे मिलना है। इसीलिए हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं
और हम हमेशा बोलते हैं जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनकी इज़्ज़त करना आप बोल सकते हैं जो धर्म है हमारा, तो हम इज़्ज़त करते हैं उनकी, इसीलिए उनके यहाँ जाते हैं। एक और पर्सनल बात है आपसे, जैसे कि आप लगातार एक म्यूजिशियन को फॉलो करते हैं, क्या नाम है उनका? एक म्यूजिशियन है जो लगातार आप स्टोरी डालते रहते हैं। सिद्धू मूसेवाला को फॉलो करते हैं। हाँ, और क्या क्या सीखते हैं उनसे आप? उनसे हम यही सीखे कि वो आदमी गांव में रह के, अच्छा, और 34 करोड़ रुपया टैक्स भरा था उसने 1 साल का। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात होती है गांव में रह के। उसने एक चीज़ बोला था, सिद्धू मूसेवाले ने एक चीज़ बताया था कि दिल्ली मुंबई में जाके बहुत लोग कलाकार बन जाते हैं, गांव में रह के कलाकार बनो तब समझे। वो गांव में रह के बने थे। ट्रैक्टर से उन्हें पूरी दुनिया को हिला दी, ट्रैक्टर बैठ हिलाया था भाई, वो गुजर गए अलग चीज़ है, लेकिन मतलब किया था उन्होंने मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड वेब फेम, अभी 5वां रैंक उनका चल रहा है। हाँ, पता है? बहुत, हाँ पता है हमको, बहुत लोग उनके फ़ैन हैं, तो ये चीज़ अच्छी बात है। और हम उनको इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो अपने माँ बाप के पास रहते थे, हम भी अपने माँ बाप के पास रहते हैं। वो अच्छा पैसा कमाते थे, हम भी कोशिश कर रहे हैं, और मतलब उनका अच्छा नाम था, हम भी नाम बनाने का नाम चेंज करने वाले हैं क्या आप? नहीं, नाम तो वही रहेगा जो माँ बाप ने दिया है। माँ बाप से बड़ा कोई। क्या नाम दिया था बचपन में आपको? प्रणव नाम है मेरा एक ही नाम है, प्रणव झा एक नाम है। जैसे सिद्धू मूसेवाला का नाम था ना बचपन में, शुभदीप सिंह सिद्धू, फिर जाके जब वो बड़े हुए तो उनका गांव का नाम था मूसा। तो लोग कभी कभी गांव का नाम गड़बड़ तो लोग उसे चिढ़ाते भी रहते, आपको पता होगा, मिथिला से हैं तो पता होगा, गांव का नाम गड़बड़ तो लोग चिढ़ाते भी रहते। एक आपका वीडियो भी वायरल हुआ था जो आप सीतामढ़ी की तरफ गए थे। वैसे तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम मुझे मेरे गाँव के लोग के नाम से लोग चिढ़ा रहे हैं, क्यों ना हम अपने गाँव के नाम को ही ब्रांड बना दे। पता होगा, इस पर क्या कह रहे हैं आप? ये आप भी अपने गाँव का नाम ब्रांड बनाने वाले? ये उनकी सोच थी, बाकी मतलब हमने जितना मेहनत करा है सब जानते हैं। प्रणव झा मतलब ककरोल मतलब प्रणव झा, तो मेरे गांव को सब जानते हैं। और हम कोशिश करेंगे जितना हम कर पाएंगे, हम ये नहीं बोलेंगे जो हम उनके इतना कर लेंगे, इनके इतना कर लेंगे। जहाँ तक संभव है वो करना चाहते हैं, जहाँ तक संभव होगा हम उतना करेंगे। तो वही ना हुआ जैसे मैं कह रहा हूँ कि उनका नाम मूसेवाला का नाम था सिद्धू मूसेवाला, मतलब मूसा उसका गांव का नाम, मूसेवाला जैसे आप ककरोल कहें तो ककरोल वाला हो गया। नहीं, तो ये हमारा प्रणव झा ही रहेगा। हाँ, हमारे माँ बाप ने जो नाम दिया है उसको बदलने की औकात नहीं है हमारी। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला जिस तरीके से 4-5 सालों में फेम बहुत बड़ा नाम कमा ले म्यूजिक इंडस्ट्री में, रैप म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी भी नंबर 1 मतलब फॉलो किए जाने वाले आर्टिस्ट है। लगभग 15 मिलियन करीबन फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, 25 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर उनका। मतलब अभी भी आप पुराने मतलब आर्टिस्ट को भी उठा के देख सकते हैं, रैप फील्ड में है, उनका सबसे बड़ा नाम मूसेवाला है। क्या आप भी लगता है कि ब्लॉगिंग लिस्ट में सबसे ऊपर है आप? नहीं, ये हम थोड़ी कर बता सकते हैं खुद, मतलब मिथिला के ब्लॉगिंग बात नहीं, हम ये खुद थोड़ी बता सकते हैं हम सबसे ऊपर हैं, ये तो लोग बताएंगे आपको। लोग बताएंगे। हाँ, वो लोग बताते हैं जो हम ऊपर हैं या नीचे हैं। खुद से खुद की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, और हम तो मेहनत कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में वो हमको कितना देते हैं। तो क्या मतलब कभी पंजाब गए हैं आप? नहीं, गए नहीं हैं, लेकिन जाएंगे एक बार। उस मिट्टी पे ज़रूर जाएंगे जहाँ पे सिद्धू मूसेवाले का जन्म हुआ था। तो उस मिट्टी को देखना चाहते हैं, क्या ताकत थी इस मिट्टी में? नहीं, इतना बड़ा इंसान को बना। उस मिट्टी को प्रणाम करना चाहते हैं हम एक बार। जाएंगे पंजाब? हाँ, जरूर। तो जब वो जिंदा थे आपकी ख्वाहिश थी कि उनसे पर्सनली मिले? ज़रूर। ये बहुत सारे फैंस लोग रहता है कि हम जिसको फॉलो करते हैं उनसे एक बार नहीं, एकदम ख्वाहिश थी उनसे मिलने की। बट ये ख्वाहिश इस जन्म में तो पूरी नहीं हो पाई। तो ठीक है, उनके माँ बाप जो हैं उनसे मिल लेंगे। और आपको पता है कि उनका एक छोटा भाई भी है अभी? हाँ, उसका भी नाम सिद्धू मूसेवाला ही है, शुभदीप सिंह सिद्धू ही है। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कि मतलब सिद्धू मूसेवाला का अब दूसरा जन्म, लगभग लोग कहते हैं कि दूसरा जन्म हुआ है, तो क्या वो भी म्यूजिक इंडस्ट्री में अच्छा नाम कमाएंगे? आप क्योंकि आप फैंस हैं ना, फैंस को तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्या पता उनके इतना टैलेंट उसमें आए ना आए, उनसे ज़्यादा भी आ जाए, कोई नहीं कह सकता है। तो अब इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और आप पर्सनली बातें करते हैं। लगातार आप बिग बॉस की बात करते रहते हैं, कई वीडियो में मैंने देखा है आपको कि आप कहते हैं कि जब हम बिग बॉस में एंट्री करेंगे तो मतलब खलबली मच जाएगा, क्योंकि मिथिला का बंदा वहाँ पहुँच चुका है। क्या सोच है इस पर? इस बार बिग बॉस शुरू होने वाला है, क्या इस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अगर कल को मतलब हम ये बोल रहे हैं, अगर इतना हो गया जो बिग बॉस हमें बुलाएगा, अगर बुलाएं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से, तो जाना ज़रूर पसंद करेंगे। और वहाँ भी जाएंगे तो मिथिला का नाम करके आएंगे। तो वहाँ पे क्या कीजिएगा? मतलब वहाँ पे जैसे होता है ना कि आप जीत कर ही आइएगा वहाँ से ट्रॉफी। हारने के लिए तो कोई नहीं जाता है कहीं भी, हम तो जीतने के लिए ही जाएंगे, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। पहले का कॉल आया था, पिछला जो सीज़न चला था? नहीं, उतने बड़े हम नहीं हुए, अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा हमको। आपका वीडियो देखे थे ना एक साल? नहीं, हम पूछे थे, वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। मतलब हम ये बोले हैं जो मेहनत हम कर रहे हैं, कल को अगर वहाँ का दरवाज़ा खुलेगा तो हम पहुँचेंगे ज़रूर। और हम जैसे नेचुरल है ना, बिना पॉलिश बिना फिल्टर के,
हम उसमें ही काफ़ी हैं, किसी पे भी भारी पड़ते हैं हम। तो ये तो रही बिग बॉस की बात। लगातार आप पॉलिटिक्स की बात भी कर रहे हैं, क्या उम्मीद है पॉलिटिक्स में आना है? 2030 में आएंगे। 2030 में? लगभग अभी 6 साल है लगभग। हाँ टाइम है। मतलब 30 में किस चुनाव के लिए आएंगे? कौन सा चुनाव? MP, विधानसभा के लिए? क्या कोई पार्टी आपको मतलब फ़ोन वोन कर रही है कि टिकट दे देंगे हम आपको? पार्टी तो ऑलमोस्ट बहुत की फ़ोन आई है, बट अभी हमारा इरादा नहीं है। नहीं, आप जो डालते रहते हैं ना कि आ रहे हैं, हाँ politics मतलब में आ रहे ऑलमोस्ट हैं। पार्टियों की तो फ़ोन आती रहती है, बट अभी इरादा नहीं है। नाम बता सकते हैं या फिर इसको हाइड नहीं रखें? नहीं, करीब करीब सबका आ चुका सबका आता है। हाँ, करीब मतलब सबसे संपर्क संबंध अच्छे हैं हमारे, चाहे किसी भी पार्टी के विधायक हों, सांसद हो, सबसे अच्छी खासे संपर्क है हमारे। तो क्या मतलब बिहार की पार्टी का नाम आता है या फिर पूरे देश में जो पार्टी बड़ी पार्टी जैसे कांग्रेस, बीजेपी, पूरे देश वाले पार्टी से ही देश वाले बड़े पार्टी सबके पास संपर्क तो सबसे है। संपर्क संबंध आप हमारे वीडियोस जाके देखें, आपको इलाका के हर सांसद, हर विधायक हमारे साथ मतलब अच्छा रिलेशन है। हम भी उनकी इज्जत करते हैं, वो भी हमें प्यार करते हैं। आपके दरवाजे पे आते हैं कभी विधायक, सांसद? बराबर आते हैं, वीडियोस डाले हैं हमने, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, वो नहीं देखे हैं क्योंकि हम तो आपके बारे में पहले सर्च किए, ढूंढे, एक आध वीडियो देखे। वैसे आपको मधुबनी जिला, दरभंगा जिला, झंझारपुर की तरफ, इधर के ऑलमोस्ट हर विधायक, हर सांसद से हमारा जान पहचान है, जान पहचान सबसे है। हाँ, बात होती है आपकी उनसे? बातचीत होती है, मिलते हैं, मुलाकात भी होती है, बट ये सब चीज़ क्योंकि उन लोगों का पर्सनल लाइफ होता है तो उसको फ्लेक्स नहीं करना होता है, बट बातचीत है सबसे है। और हमारे जो अपने विधायक जी हैं, बचौल जी, अच्छा। वो तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, घर पे मिलने आ जाते हैं। मतलब घर पे भी आए थे मिलने? बराबर आते हैं। अच्छा। दुर्गा पूजा में भी आए थे। अच्छा, तो अब ये तो रही मतलब पॉलिटिक्स की बात, थोड़ा पर्सनल पे भी आते हैं। जैसे एक आपकी वीडियो और बहुत ज़्यादा ट्रेंड की थी उस वक्त जब आप अपलोड किए थे अपने इंस्टाग्राम पे, बुलेट में आप तेल भरवाते हैं और टंकी फुल करवा देते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं इस वीडियो का? मतलब मकसद क्या है? कुछ नहीं, बुलेट में हम जब भी करवाते हैं टंकी फुल ही करवाते हैं, चाहे गाड़ी हो चाहे मेरा बाइक हो, हम हमेशा फुल करवा के रखते हैं। इसमें कुछ दिखाने की चीज़ नहीं है। पब्लिक उस पर गलत कमेंट भी करती रहती है कभी कभार, उसको क्या कहना चाहते हैं? उस कमेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो आप पे गलत? देखिए भैया, हम यही बोलेंगे, अगर आपको माइलेज देखना है तो फिर कोई मतलब ज़्यादा कम सीसी वाला गाड़ी ले लो जो माइलेज खूब देगा, इलेक्ट्रॉनिक ले लो, चार्ज करके चलाओ। बुलेट में तो पेट्रोल लगता है भाई, सबको पता है बुलेट ज़्यादा। और मेरा वो भी पुराना मॉडल है तो वो ज़्यादा ही कितना का माइलेज देता है आपका बुलेट? पुराना मॉडल तो कितना का लगभग बहुत कम देता होगा उस वक्त? पता नहीं भैया, हम आज तक नापे नहीं। हम नापे नहीं है? हम फुल करवाते हैं, चार्ज जब खत्म फिर डलवा लेते हैं? नहीं, हमेशा फुल करवा देते हैं, हर 2-4 दिन पे। 2-4 दिन मतलब तेल रहता है अभी 1-2 लीटर तेल? हाँ, फुल करवा देते हैं, मतलब कभी खत्म नहीं होने देते तेल। तो अब तो बुलेट से आप प्रमोशन करके 4 व्हीलर पे आ गए, मतलब इनकम आता है अच्छा खासा सोशल मीडिया से? जो आप सोशल मीडिया से कुछ उस खास नहीं आ रहा है, ऑनेस्टली बता रहे हैं, बट हमारा बहुत सारा कामकाज है। अच्छा, क्या मतलब इसके अलावा जैसे आप ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, हर चीज़ क्षेत्र में तो आप हैं, देखिए, इसके अलावा क्या दो जिम है हमारा। 2 जिम? हाँ, हमने तो एक सुना है कि यहाँ पर एक और है, 2 जिम है हमारा, और बहुत सारे काम है, मतलब सारे हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ हाइड रखना चाहते हैं? हाँ, बहुत सारे काम है, मतलब ऐसा काम है जो 100 सोनार की 1 लोहार की। आप मतलब पूरे साल में जितना कमाओगे हो सकता है हम एक दिन में कमा के बैठ जाए। सोशल मीडिया में तो ताकत होती है। एक बात और है, जिस तरीके से आप लगभग हमेशा ट्रेंड में रहते हैं, तो क्या लगता है कि कभी कभी किसी चीज़ के लिए मुद्दा उठाते हैं आप, जैसे सड़क के लिए, लाइट के लिए, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब मुद्दा पे आप आते हैं कभी? ऑनलाइन नहीं आते हैं, ऑफलाइन तो बहुतों का काम करवाया है, आप हमारे गाँव में भी जाके पता कर सकते हैं। मतलब ऑफलाइन जाते हैं? ऑफलाइन थोड़ा मतलब अच्छे से बात हो पाती है ना, ऑफलाइन में आप, ऑनलाइन में क्या है जो आप बस एक मर्यादा में, एक लिमिट में करना पड़ता है। तो ऑफलाइन में पब्लिक को सपोर्ट करते हैं, ले जाके काम करवा देते हैं किसी का सड़क के लिए आवाज़। मतलब मेरा मकसद है कि आवाज़ उठाते हैं किसी, मतलब सिस्टम गलत चलता है। जैसे अभी मिथिला में आप पता होगा कि भ्रष्टाचार बहुत काला धब्बा टाइप का लगा है, हर फील्ड में आपको मिल जाएगा भ्रष्टाचार। इस पर आप कहीं बोलते हैं? ऑनलाइन नहीं, मतलब ऑफलाइन ही है? ऑफलाइन पता कर लीजिए अगल बगल में जाके आप, अगर ऐसा बहुतों का काम है, जैसे इंदिरा आवास हो गया, या मतलब पानी वानी का जो जल नली वगैरह, इन सब में दिक्कतें होती हैं, तो मतलब काफ़ी है, मतलब करते हैं सपोर्ट? हाँ, पूरा मतलब गलत का विरोध करते हैं, यही? हाँ, अभी आप हमारे जिम पे बैठे थे, आपने देखा होगा। हाँ। हमारे पास लोग भी हैं, हाँ। हमको वो भी दिक्कत नहीं होता है, काम करवाते हैं जो हो पाता है। हम ये नहीं बोलेंगे हम सब काम करवाते हैं, लेकिन जो हमारे औकात में है, जो हमसे संभव है, वो हम करते हैं। जो आपसे होगा वो करते हैं। तो एक बात और है, जिस तरीके से आपके घर पे जो फैंस लोग पहुँच जाते हैं, जैसे अभी भी पहुँचे, कैमरा में दिखाइए, फैंस लोग पहुँच जाते हैं, इनके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं? हम आपको भी पूछे हैं, जो कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, लेकिन हम सबको पूछते हैं।
मेरे लिए था क्योंकि हम एक सबको रिपोर्टर के तौर पूछते पे हैं। आपके आए थे भाईचारा नहीं नहीं, आप रिपोर्टर के तौर पे आए थे, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। एक जैसा, कोई हाँ बड़ा भाई। कोई छोटा नहीं। तभी हमारा दरवाज़ा हमेशा सबके लिए खुला होता है, जो आते हैं हम सबको उतने ही आदर से बैठाते हैं। बिल्कुल और हमारे दरवाजे पे जितने लोग आते हैं शायद ही किसी क्रिएटर के दरवाजे पे जाते होंगे, जी बिल्कुल। क्योंकि इसलिए आते हैं क्योंकि हम हर किसी की इज़्ज़त करते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। कहीं से भी हो, हमको कोई वो किसी से ऊपर नीचे नहीं है, सब एक जैसे हमारे लिए। कोई भी हो, कहीं से भी हो, सबका रिस्पेक्ट करते हैं हम। अच्छा, रिस्पेक्ट करते हैं। सपोर्टरों के लिए एक लाइन कह दीजिए थोड़ा, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, बहुत लंबा चलना है हमको, आप लोग साथ दीजिएगा, बहुत आगे तक चलेंगे, लंबा चलेंगे। विरोधियों के लिए भी है, क्योंकि सपोर्टर विरोधियों के लिए है। विरोधियों के लिए भी आप बोलिए थोड़ा सा। बहुत जल्दी आप हमें सपोर्ट करना शुरू करिएगा। मतलब आप ऐसा कंटेंट लेके आएगा, आपको सपोर्ट हाँ। करने लगेंगे, चाहे जिस भी तरीके से आपको हाँ 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 वीडियो लाना, जो भी वीडियो लाना। हाँ। और ये जो है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है क्या? थोड़ा सा नहीं, ये पर्सनल लाइफ की है थोड़ा सा। ये सब चीज़ों पे मुझे मेरा ध्यान नहीं रहता है, तो मेरे पास उतना समय नहीं है इन सब चीज़ों, फालतू चीज़ों के लिए। ठीक है, अच्छा, गर्लफ्रेंड नहीं है? फालतू चीज़ों के लिए समय नहीं है हमारे पास। अच्छा, मतलब है नहीं, ये मतलब एक ही शब्द कहिए, नहीं है क्या आपके पास? नहीं है। हम एक ही शब्द में बोल तो रहे हैं, फालतू चीज़ों के लिए समय नहीं है हमारे पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मतलब सवाल आपसे किए हैं, क्या हमसे गुस्सा तो नहीं ना हुए आप? नहीं नहीं, हमने आपको पहले ही बोला था, जो हम स्क्रिप्ट लेके कुछ नहीं करते हैं। और हमने जो भी आपको कहा था कि हम स्क्रिप्ट हाँ, नहीं जो पूछते। पूछना है पूछिए, हम बेपाक जवाब देंगे। मेरे बारे में क्या ख्याल है थोड़ा वीडियो, क्योंकि लास्ट में तो ये भी होना चाहिए ना कि आप क्या सोचे मेरे बारे में, इतना जो सवाल हुआ है। काफ़ी अच्छे से रिपोर्टिंग करते हैं आप, पूछते हैं अच्छे से सवाल, लहजा अच्छा है, तरीका अच्छा है। लहजा अच्छा है, तो आप बुरा तो नहीं ना लगा आपको? मतलब नहीं, हम नहीं। चाहते हैं कि मेरे से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से आप बोलते हैं कि हम सपोर्ट नहीं। करते हैं, वैसे हम भी सबको सपोर्ट करते नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा? आपने बहुत अच्छे से सवाल करा है, बुरा नहीं लगने की कोई बात ही नहीं। हैं। अच्छा, तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं? एकदम एकदम पहले जानते थे हमको क्या? नहीं नहीं, नहीं जानते थे। अचानक आप आपके अचानक आए हैं, हमने आपको बोला चलिए घर पे चलिए। वही होता है, हमारे पास सब अचानक ही आते हैं, कोई आते हैं हम नहीं जानते हैं। लेकिन लेकिन ऐसा होता है ना कि कोई बोल देता है कि आपको जान पहचान पहले से ही, आप स्क्रिप्ट नहीं 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 नहीं, मेरे बारे में बोलते हैं वो लोग। आपको बोलते होंगे, बट हमारे आपसे जान पहचान है। ये भाई लोग भी आए हैं, जान पहचान नहीं है, और लोग आते हैं, जान पहचान नहीं होता है। लेकिन हम बोले ना, सबका इज्जत हम बराबर करते हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे वो कहीं से भी आएँ। तो ठीक है, तो आप समाप्त कर दे वीडियो यहीं पे। ज़रूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखे कि प्रणव भैया ने कितना मतलब अच्छे से बात की हमसे। लगातार आप सोशल मीडिया पे इनके बारे में गलत भी होता है, लोग बोलते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन पर्सनली लाइफ में काफ़ी अलग हैं, काफ़ी अलग रुतबा है इनका। अच्छे से बात करते, चाहे वो सपोर्ट करने वाले हो या इनके विरोध, अगर विरोधी भी इनके दरवाजे पे पहुँचे, उनको भी ये अच्छे से मतलब ट्रीट करते हैं। तो आप भी सपोर्ट कीजिएगा प्रणव भैया के साथ में। हमें भी मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करना और अपना राय कमेंट में ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।